छठ है, ये हट है, ये हट है मानवता की, तमाम पाखंडों से दूर प्रकृति से जुड़े रहने की, नदी में खुलने की, और हट है प्रकृति के साथ जीने की, साथ देने की। कौन कहता है जो डूब गया सो छूट गया? कौन कहता है जो अस्त हो गया वो समाप्त हो गया? जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे फिर उदय भी होता है। अगर एक सभ्यता समाप्त होती है तो दूसरी जन्म भी लेती है। जो मरता है वो फिर जन्म लेता है, जो डूबता है वो फिर उभरता है, जो अस्त होता है वो फिर उदयमान होता है, जो ढलता है वो फिर खिलता है। यही चक्र छठ है, यही प्राकृतिक सिद्धांत छठ का मूल है, यही भारतीय संस्कृति है। छठ इसी प्रकृति चक्र और जीवन चक्र को समझने का महापर्व है। छठ प्रकृति चक्र की इसी शाश्वत रचना है। छठ प्रकृति चक्र की इसी शाश्वत की रचना है। मानव सभ्यता के अमर होने की कल्पना है तो आत्मा की अजय होने की परिकल्पना भी। छठ सिर्फ महापर्व ही नहीं, जीवन पर्व भी है। जीवन के नियमों को बनाने का संकल्प छठ है, उन नियमों को फिर पालन करना छठ है। अपनों का साथ, अपनों की पूजा छठ है, घर की तरफ लौटने का नाम छठ है। सात्विकता का सामूहिक संकल्प छठ है। जो गलती हुई हो, जो गलती करते हो वो अब नहीं दोहराने का नाम छठ है। प्रकृति का हनन रोकना छठ है। गंदगी, काम, क्रोध, लोभ को त्यागना छठ है। नैतिक मूल्यों को अपनाने का नाम छठ है। सुख सुविधा को त्याग कर कष्ट को पहचानने का नाम छठ है। शारीरिक और मानसिक संघर्ष का नाम छठ है। छठ सिर्फ प्रकृति की पूजा ही नहीं, ये व्यक्ति की भी पूजा है। व्यक्ति प्रकृति का ही तो अंग है। छठ प्रकृति के हर उस अंग की उपासना है जो हठी है, जिसमें कुछ कर गुजरने की, कभी निराश न होने की, कभी हार न मानने की, डूबकर फिर खिलने की, गिरकर फिर उठने की हठ है। ये हठ नदियों में है, ये हठ बहते जल में है, ये हठ अस्तोदय होते सूर्य में है, ये हठ किसान की खेती में है, ये हठ छठ व्रतियों में है। इसीलिए छठ नदियों की पूजा है, सूर्य की पूजा है, परंपराओं की पूजा है। अपने खेत से उगे उस केले के उगने की, गन्ने के जन्म लेने की, सूप को बुनने की, दौरा को उठाने की, निर्जल अर्घ्य देने की पूजा है। व्रत करने वाले व्रतियों की पूजा है, क्योंकि छठ व्रती भी उतने ही पूजनीय हैं जितने की छठी मैया। कैसे करी छठा तोर, कैसे करी परब तोर, माफी मांगेली मेघा। कैपिटल न्यूज के कैमरे से आप भी दर्शन कीजिए उस महान दृश्य का और कल्पना कीजिए जब अपने आराध्य भगवान भास्कर को मनुष्यता साहस दे रही होती है। वो डूबते भास्कर को अर्घ्य देती है, प्रणाम करती है, शक्ति देती है। भास्कर भगवान है, ईश्वर की कल्पना है और अपने भक्तों से अपने अस्तलगामी पथ पर मिलने वाली इस अतुल्य मानवीय शक्ति को देखकर जरूर भावुक हो रहे होंगे आप।
डूबते सूरज को अर्घ देते हजारों लोगों को देखकर सूर्य की ओर देखो तो सूर्य भी महाशक्तिमान दिखने लगता है। ढलते सूरज भी स्वाभिमानी लगने लगता है। ढलती गुजरती किरणें भी प्रफुल्लित से चहक उठती हैं। अनवरत बहती नदियां भी इस अद्भुत मानवीय शक्ति को निहारती रहती हैं। कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं और अलौकिक आनंद में सहर्ष रम जाती हैं। छूटल नुकरी बलमुआ के मुँह, छूटल नुकरी बलमुआ के मुँह। पूरी की पूरी एक सभ्यता और संस्कृति नतमस्तक होगी इन प्राकृतिक स्रोतों के सामने। हम बता रहे होंगे कि आप हैं तो हम हैं, नदियां हैं तो हम हैं, सूर्य हैं तो हम हैं, जलाशय है तभी हम हैं। इस सामूहिक कृतज्ञता को दर्शाना ही हमारा उत्सव है, पर्व है, त्योहार है, महापर्व है। यह कृतज्ञता हम अपने मेहनत से उगाए केले, गन्ने, सुधरी और मन से बनाए खरना और ठेकुआ के लोक मन के माध्यम से दर्शा रहे हैं। कैसे करी छाठा तोर, कैसे करी परब तोर, कैसे करी छाठा तोर, कैसे करी परब तोर। नदियों पर उमड़ आया समाज, सूर्य को अर्घ समर्पित करती संस्कृति वहाँ उन घाटों पर एक सामाजिक संवाद करती भी दिखाई दे रही है। इतना बड़ा समाज एक जगह, एक समय पर, एक ही विषय वस्तु पर एक राय होकर नतमस्तक हैं प्रकृति के आगे। अपनी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। कौन किस रंग का है, किस जाति का है, किस वर्ण से है और कितना अर्थ लेकर जीवन यापन कर रहा है, ये सब सूर्य के सामने निरर्थक हो जाता है। छठ पूजा न सिर्फ सामाजिक संवाद करती है अपितु समाज में आपसी आकर्षण बढ़ाकर समरसता भी लाती है। बीतल रोडावे पे दिन रात भोर। हमें ज़रूरत है तो छठ जैसे पर्व को संभालने की, उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की। हमें ज़रूरत है छठ में निहित तत्वों के मूल अर्थों को समझने की, उन अर्थों के व्यापक विस्तार की, उस विस्तार को सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने की, स्वीकृत विस्तार को लोक मन में ढालने की, छठ को हमेशा मनाते रहने की, लोक पर्व के माध्यम से सशक्त समाज और जागृत राष्ट्र बनाने की। और हमें ज़रूरत है लोकमानस के इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ इसी तरह मनाते रहने की। अर्घ देवे जाइब घाटे, रहे बड़ी असरा। फल फूल लेके सूप, दिया और दौरा, दिया और दौरा। बाकी आइल समैया काम जो, बाकी आइल समैया काम जो। कैसे करी छाठा तोर, कैसे करी परब तोर। माफी मांगेली मेघा हाथ जो, माफी मांगेले करना हाथ जो, माफी मांगेले घुंघरू हाथ जो। कैसे
कैसे करी परब तो बलमुआ के मोर कैसे करी छठा तोर कैसे करी परब तोर कैसे करी छठा तोर कैसे करी परब तोर माई रुके नाही अखियाँ से लो माई रुके नाही अखियाँ से लो कैसे करी छठा तोर कैसे करी परब तोर कैसे करी छठा तोर कैसे करी परब लोक आस्था के अभूतपूर्व महापर्व छठ पर आप समस्त कैपिटल न्यूज के दर्शकों, शुभचिंतकों और विज्ञापनदाताओं को एक बार पुनः बधाई, इस आग्रह के साथ कि धरती पर हम सभी किराएदार हैं, हम मालिक बनने की कोशिश नहीं करें।